तो फिर जैसे पाल समाज अगर शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये आदेश चौहान के लिए खतरे की घंटी है? मेरे जो समाज की वोट है 25,000 वोट हैं और माननीय जो आदेश चौहान जी जो विधायक है हमारे, वो केवल 13 या 14,000 वोट से चुनाव जीते थे। यदि वो वोट ही इधर आ जाएं तो वो तो एक खानेचित हो जाएंगे, उनका तो कोई विषय ही नहीं है कि इसमें क्या बिरादरी है, हमारी बिरादरी के साथ रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो भी इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी धनगर के साथ नहीं है। हमारी जो समाज है उनको आज समझ में आ गया कि हम लोग बंधुआ वोटर नहीं है किसी के। आज मुझे सम्मान मिले या किसी दूसरे साथी को सम्मान मिले, लेकिन आज जो समाज है वो मनोज धनगर के साथ है। मनोज धनगर जहाँ होगा वहाँ समाज होगा। पाल बिरादरी एक साथ रहेगी, मिलकर मनोज धनगर को विधायक बनाएंगे। 2027 में परिवर्तन होगा रानीपुर विधानसभा पे और मनोज धनगर जी लगभग 10 से 12 हजार वोट से जीत के विधायक बनेंगे। बिरादरी को टिकट ही नहीं मिला, फिर जिसका टिकट नहीं होता है इलेक्शन क्या वो लड़ता नहीं जाए, वो निर्दलीय से लड़ता है, लेकिन लड़ता तो है। निर्दलीय भी लड़ाएंगे। हो सकता है निर्दलीय लड़ाई, हो सकता है निर्दलीय लड़ाई। हम फिर भी मना कर देंगे, मुझे निर्दलीय लड़ना ही नहीं है। फिर क्यों नहीं, जो समाज साथ में है, चुनाव समाज साथ में, क्यों नहीं लड़ेंगे? वो विचार कर रहे हैं कि किस पार्टी से आएंगे या नहीं आएंगे। पर की इच्छा उनका जो प्रेम है वो कांग्रेस से है। ये जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम का उद्देश्य बेसिकली था क्या? देखिए, कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए कार्यक्रम था। बाकी जो तो भाई हैं, क्योंकि पॉलिटिकल लोग भी कार्यक्रम में आए थे, सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, सबने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, वो सभी के अपने विचार हैं। वैसे कार्यक्रम पूरी तरह से जो है नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए और लोगों से इंट्रोडक्शन करने के लिए था कार्यक्रम। कहावत है, एक पंथ दो काज, मतलब एक ही साथ दो काम हो गए कि घोषणा ये हो गई कि अब चुनाव लड़ेंगे आप। देखिए, निश्चित रूप से ये तो क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ और राजनीतिक व्यक्ति की मंशा तो रहती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जो आसपास के समाज है, सर्व समाज के विकास के लिए, अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो स्थानीय नेता हैं, जो भी रूलिंग पार्टी में भी है, असेंबली में भी हैं, उनके द्वारा अगर लग रहा है कि भाई क्षेत्र के जो विकास की बात करी जा रही है वो क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है, तो किसी ना किसी व्यक्ति को तो सामने आना ही पड़ेगा। पाल समाज ये माना जाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से आज आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरे समाज के बहुतायत में लोग थे और बाकी सब समाज के लोग भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से मेरे जो समाज के लोग हैं उन्होंने मुझसे वादा किया है और मैंने आपके चैनल पर पहले भी बताया था कि मेरा समाज जो है उस जगह है जो मेरे समाज को सम्मान देने का काम करेगा। निश्चित रूप से यदि कांग्रेस पार्टी मेरे समाज को सम्मान देने का काम करेगी तो मेरा समाज जो है, जिस प्रकार से कहावत है देहात की हमारे कि सुई के नाके में को निकल जाएगा एक एक व्यक्ति, तो मेरा समाज मेरे साथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राव साहब का जो इंडिकेशन था वो ये था कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, सच या झूठ? देखिए, क्योंकि मैं पहले मेरा जो पृष्ठभूमि रही है वो कांग्रेस की रही है। मैं कांग्रेस में प्रदेश सचिव विभिन्न पदों पे, यूथ कांग्रेस में एनएसयूआई से लेकर के तमाम मेरे पास दायित्व भी रहा है। माननीय हरीश राव जी जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते तो मेरे पास उस समय खेल विभाग और युवा कल्याण समिति में मेरे पास पद रहा है। तो निश्चित रूप से मेरे अंदर तो जो हिलोरे हैं वो कांग्रेस की ही हैं। कांग्रेस की हिलोरे अब आज भी मेरे अंदर जागरूक होती हैं, वो हिलोरे अंदर से उठती रहती हैं। तो फिर जैसे पाल समाज अगर शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो क्या ये आदेश चौहान के लिए खतरे की घंटी है? देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया था आपके चैनल पर पहले भी, मेरे जो समाज की वोट है 25,000 वोट हैं और माननीय जो आदेश चौहान जी जो विधायक है हमारे, वो केवल 13 या 14,000 वोट से चुनाव जीते थे। यदि वो वोट ही इधर आ जाएं तो वो तो एक खानेचित हो जाएंगे, उनका तो कोई विषय ही नहीं है कि पूरा देश ये कह रहा है कि भाई बटो मत, यहाँ समाज की बात करके बांटा नहीं जा रही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा ये बंटने वाला तो कोई विषय नहीं है, संगठित होने वाला विषय है। आज जो समाज है, चाहे वो मेरे जो क्षेत्र का रानीपुर विधानसभा का, चाहे दलित समाज हो, कश्यप समाज हो, प्रजापति समाज हो, पाल समाज हो, धनगर समाज हो, ये समाज आज बट नहीं रहा है, ये संगठित होने का काम कर रहा है। संगठित होकर के उन ताकतों को हराने का काम करेंगे जो ताकतें गलत सत्ता का दुरुपयोग कर रही हैं। आप देख रहे हैं देश में किस तरह का वातावरण बन रहा है, राज्य में किस तरह का वातावरण बन रहा है। तो ये जो संगठित होकर के जो ताकत है, ये जो समाज है, तो भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं तमाम तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। चाहे रुड़की प्रकरण की बात कर लें, इतना बड़ा अंकिता भंडारी हत्याकांड हमारे प्रदेश के अंदर हुआ है, आप देख रहे हैं। आज मजबूरीवश आज भारतीय जनता पार्टी को जब जनता की आवाज़ आई है, जब कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने धरने प्रदर्शन किए हैं, तब जाकर के आज बैकफुट पे आकर के भारतीय जनता पार्टी को आज सीबीआई जांच बिठानी पड़ी है। टिकट कंफर्म करके कांग्रेस देखिए, ज्वाइन कर रहे हैं।
मैं तो पहले से कांग्रेस का कार्यकर्ता था। टिकट कंफर्म कर भारतीय जनता अभी भारतीय जनता पार्टी से त्याग दे दिया। नहीं, निश्चित रूप से मेरे तो मन में कभी भारतीय जनता पार्टी बसी नहीं है। वो तो एक, अब मैं बता देता हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं वो अंदर। कांग्रेस में जा रहे हैं तो टिकट फाइनल करके जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का एक सिपाही बन के मैं जा रहा हूँ। कांग्रेस में जब मैं जाऊँगा तो कांग्रेस का सिपाही बन करके जाऊँगा। जब मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा वापस, जब मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा, कांग्रेस हाईकमान का या हमारे जो नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो फिर तो अगर जो भी निर्णय होगा, मान लीजिए कांग्रेस ने टिकट आपको नहीं दिया, आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, अब इसके बाद आप कह रहे हैं जी अब समाज के साथ जो खड़ा होगा उसके साथ समाज खड़ा होगा। अब समाज के साथ पार्टी खड़ी नहीं हुई तो फिर समाज जाएगा कहाँ? देखिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे से पूर्व में पहले बलवंत चौहान जी को टिकट दिया, कांग्रेस पार्टी हार गई। भाई राजवीर चौहान जी को टिकट दिया, तब कांग्रेस पार्टी हार गई। तो निश्चित रूप से मेरा पार्टी के जो भाजपा जीती ना, तो यानी कि पाल समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है ना। बता रहा हूँ ना जी, इस बार जो है पूरे धनगर समाज ने अपना विचार बना लिया है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। हम लोग जो है मनोज धनगर के साथ हैं, जहां मनोज धनगर। कांग्रेस भी तो धनगर समाज के साथ नहीं खड़ी साहब। मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो भी इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी भी धनगर के साथ नहीं है। और जब कांग्रेस पार्टी भी नहीं है तो तब तो फिर समाज को खुला छोड़ा जा सकता है कि भाई तुम भाजपा के साथ जाओ या कांग्रेस के साथ जाओ। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, पहले मैंने आपके इंटरव्यू में बताया था आपके चैनल को कि कांग्रेस पार्टी ने एक हमारा जो जातिगत मसला चला रहा था सर्टिफिकेट का, कांग्रेस पार्टी ने माननीय हरीश रावत जी ने उसको ठीक करने का काम किया था। आज भी कांग्रेस पार्टी ही है जो हम जैसे समाजों के बारे में विचार करती है। भारतीय जनता पार्टी तो केवल हम जैसे जो समाज है उनका केवल यूज़ करती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारी जो समाज है उनको आज समझ में आ गया कि हम लोग बंधुआ वोटर नहीं है किसी के। आज मुझे सम्मान मिले या किसी दूसरे साथी को सम्मान मिले, लेकिन आज जो समाज है वो मनोज धनगर के साथ है। मनोज धनगर जहाँ होगा वहाँ समाज होगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब रानीपुर विधानसभा में धनगर समाज बीजेपी के खिलाफ जाएगा। 101% बीजेपी के खिलाफ जाएगा क्योंकि मैं दलित समाज से हूँ और मेरा पूरा समाज कांग्रेस के साथ जा रहा है। आपको पता है राहुल गांधी ने एक तरफा कर दिया, बसपा खत्म हो चुकी तो पूरा दलित समाज, चमार समाज। राहुल गांधी ने क्या एक तरफा कर दिया? भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा कर दिया है या कांग्रेस को एक तरफा कर दिया? वोट जाएगा हमारा दलित समाज का कांग्रेस के साथ। समाज जो ये कहा जा रहा है कि जो ये किसके सब आदेश चौहान जी को वोट नहीं मिलेगा। अब तक 3 बार आदेश चौहान जी यहाँ विधायक बन चुके हैं। अब तक धनगर समाज आदेश चौहान के साथ था, लेकिन इस बार 2027 में परिवर्तन होगा रानीपुर विधानसभा पे और मनोज धनगर जी लगभग 10 से 12 हजार वोट से जीत के विधायक बनेंगे, क्योंकि आदेश चौहान जी हर बार धनगर समाज की वोट लेके यहाँ पर विधायक बने और इन लोगों पे ही धनगर समाज पे ही उत्पीड़न करने का काम भी किया है। उन्होंने ठगने का काम किया है धनगर समाज को। तो आपने मतलब क्या जो ये बोल रहा सच बोल रहे झूठ बोल रहे बताइए बस। नहीं, मैं पाल समाज से नहीं हूँ। किसी भी समाज से ये कहना चाह रहे हैं कि सारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कांग्रेस का चला जाएगा। क्या चीज बोलूं? जो सच बोल दीजिए बिल्कुल। अब बता दीजिए कि हम प्रोग्राम रखा नववर्ष का, हम आए हैं, उसका स्वागत है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अच्छा, एक कार्यक्रम 9 वर्ष का था। हाँ, नववर्ष का कार्यक्रम। वो तो बता रहे थे कि हम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका वो है। हमें तो नववर्ष के लिए बुलाया गया ना, हम नववर्ष के लिए आए। सबका अपना अपना उद्देश्य है। हाँ, राव साहब अलग बात बताए, कुछ बताएंगे मैडम आप? बस हम कार्यक्रम एक्चुअल में कार्यक्रम ये नववर्ष की शुभकामनाओं का है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का कार्यक्रम तो है नहीं, तो इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं और नववर्ष की शुभकामनाएं हमने दी हैं। मनोज भाई साहब भी, पहले मैं कांग्रेस में ही रही हूँ, 20-25 सालों से हमारा जो राजनीति चला, पहले कांग्रेस में थी, अभी बीजेपी में है जी। तो फिर बढ़िया कौन सी पार्टी है, बीजेपी है या कांग्रेस है? बढ़िया वाली बात तो जो जिसकी चल रही है वही बढ़िया है। जिसकी चल रही है वो बढ़िया ही है, और क्या। जब कांग्रेस की चल रही थी तो कांग्रेस बढ़िया थी, वो जब बीजेपी चली तो बीजेपी की बढ़िया है। देखो, जो कहानी ये है कि जो चल रहा है झंडा उसका लगा लो, मजे में जिंदगी चलेगी, कोई टेंशन नहीं। बात ये है कि जनता जिसे जिता रही वही ना बढ़िया है। जो जनता जितवा रही है जिसको, वो बढ़िया है, और जिसको हरवा रही है वो बेचारे वो क्या करे। अब ये जनता ही का निर्णय है कि किसको जितवाएगी आगे। क्या लग रहा 27 में? 2027 में भाई देखो, मेरे अनुसार तो भाई जो महिलाओं का सम्मान करेगा वो पार्टी आएगी। अब तो टाइम हो गया, 5 साल तो सम्मान करना था, जिसको कर लिया, जिसको नहीं करना था नहीं किया, अब होगा क्या? हमारे अनुसार तो ये है
कि जो पार्टी में देखो किसकी आएगी वो तो भविष्य बताएगा। और प्रयत्नशील सभी है, सभी पार्टी इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो कौन आएगा कौन जीतेगा ये भी भविष्य के गर्भ में है। मैं क्या अपने अनुमान लगा सकती हूँ। हाँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी महिला होने के नाते, अगर महिलाओं का अपमान किया जाएगा या महिलाओं का अपमान होगा तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो खासतौर से किरण सिंह बर्दाश्त नहीं करूँगी। महिला विरोधी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। महिलाओं को कौन कर रहा है? कोई भी करे, कौन कर रहा है? महिला विरोधी अरे कौन कर रहा है? किसी भी पार्टी में, हर पार्टी में कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। वो तो सारी पार्टियां खराब है, इसका मतलब? सारी पार्टी खराब नहीं है। हर पार्टी में जब कुछ ना कुछ हो रहा है तो सारी पार्टी खराब होगी ना। आज है ना, कभी कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। लेकिन ये नहीं है कि कांग्रेस में किसी महिला का उत्पीड़न नहीं हुआ है या बीजेपी में ही उत्पीड़न होते जा रहे हैं। लेकिन जिसका भी उत्पीड़न हो रहा है उसको न्याय मिलना चाहिए, जनता के अकॉर्डिंग न्याय मिलना चाहिए। और आपने जनता को कंफ्यूज कर दिया, वोट किसको दें? अरे वोट भाई, जिसको अभी जो प्रकरण चल रहा है आप लोगों के सामने जो प्रकरण अभी चला है कि जो बोला गया कि भाई बिहार से लड़कियां आ रही है, या जो अंकिता भंडारी वाला हत्याकांड वाला मैटर है, उन सब में न्याय मिल जाए, जनता को जनता सेटिस्फाइड हो जाएगी। सीबीआई जांच तो हो गई, अब बढ़िया हो गया, अब ठीक हो गया। सीबीआई जांच अभी कहाँ, सीबीआई जांच के आदेश हो गए ना। आदेश होगी तो उसके बाद जो निर्णय आएगा वो जनता अपने आप डिसीजन लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मेन तो जनता ही है भाई, मेरा अनुमान कुछ नहीं है। अगर जो जनता चाहेगी वही होगा, वही पार्टी आएगी, वही सरकार। जनता को लुभाने के लिए सारे काम हो रहे, इधर आना जरा आप तो। जनता को लुभाने जनता को लुभाने के सारे काम हो रहे हैं, है ना। तो 2000 यहाँ पर आदेश चौहान जी को, मतलब सीबीआई का आदेश तो धामी जी ने दे दिया, लेकिन रानीपुर में आदेश चौहान जी के लिए कोई खतरा उतरा तो नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। देखो, ऐसा जनता के ऊपर है सारे काम तो। अरे फिर आप लगे ज्ञान देने यार। मैं कह रहा हूँ सीधा बताओ, आप किसके साथ जा रहे हैं? आप नहीं, ऐसा अभी तो ऐसा वो तो सब अपने अपने राय रखा जो भी। तो आपका राय क्या है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं आया किसका नमक किसका खाया इन्होंने? सेंधा टाटा का नमक खाया है किसका? नहीं, टाटा का नमक। रोशन जी कैसी बात कर रहे हैं आप? अब जब मनोज धनखड़ के साथ है तो मनोज धनखड़ के साथ रहेंगे। इसमें क्या बिरादरी है? हमारी बिरादरी के साथ रहेंगे, ये कोई बात है? पाल बिरादरी एक साथ रहेगी मिलकर, मनोज धनखड़ को विधायक बनाएंगे। अभी राव साहब अभी राव साहब कह रहे थे कि ये जो है बिरादरीवाद हटाओ तो ज्यादा अच्छा। आप बिरादरी की बात कर रहे हैं। बात हटाएंगे, चौहान जी के साथ रहेंगे तो वो बिरादरी हो जाएगी, या पाल जी के साथ रहेंगे तो पाल जी बिरादरी है ना। हम बिरादरी के साथ रहेंगे। बिरादरी को टिकट ही नहीं मिला, फिर नहीं टिकट मिला तो बिरादरी उसी के साथ रहेंगे, जिसके साथ जाएगा हम उसके साथ जाएंगे। किसके साथ? अगर हमारे जो है मनोज इलेक्शन आता है, जिसका टिकट नहीं होता है इलेक्शन, क्या वो लड़ता नहीं जाए? वो निर्दलीय से लड़ता है, लेकिन लड़ता तो है। निर्दलीय भी लड़ाएंगे? हो सकता है निर्दलीय लड़ाई, हो सकता है निर्दलीय लड़ाई। हम फिर भी मना कर देंगे, मुझे निर्दलीय लड़ना ही नहीं है। फिर क्यों नहीं? जो समाज साथ में है, चुनाव समाज साथ में, क्यों नहीं लड़ेंगे? निर्दलीय लड़ाएंगे। बागडोर नया सब कुछ संविधान हर चीज का अलग वो करता है जी। मनोज धनखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, मनोज धनखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर युवा मनोज के साथ है, हर युवा गली गली से सब मनोज के साथ है। ये तो चुनाव अभी जिता के बाहर भेजेंगे एकदम 2 मिनट में। काहे के लिए? काय के लिए मतलब यही बात जो चल रही है कि ये कह रहे हैं कि भाई धनखड़, ये जो है मनोज धनखड़ को चुनाव लड़ा कर करेंगे, निर्दलीय भले लड़ा दें। देखिए, ये लड़ने वाले के ऊपर भी डिपेंड करता है, और अच्छा व्यक्ति आगे आए। ये हमारी उम्मीद ये है कि अच्छे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। टू द पॉइंट आते हैं, मनोज धनखड़ जी अच्छा आदमी है कि नहीं है? और अच्छे व्यक्ति हैं, और अगर वो राजनीति में आएंगे तो साफ सुथरी राजनीति होगी। जिस तरह का उद्देश्य तो ये है कि भाजपा को हराएं, आदेश चौहान जी को हराएं, बस। आदेश चौहान हो या कोई भी हो, अगर पार्टी जिसे टिकट देगी, कोई जरूरी नहीं है कि अभी उन्होंने कांग्रेस नहीं ज्वाइन कर रखी, उन्होंने अभी वो विचार कर रहे हैं कि किस पार्टी से आएंगे या नहीं आएंगे। पर उनकी इच्छा, उनका जो प्रेम है वो कांग्रेस से है। देखिए, कांग्रेस में भी टिकट के लिए प्रयास करेंगे। अगर टिकट होता है तो बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस में भी का मतलब भाजपा में भी प्रयास करेंगे, कांग्रेस में भी प्रयास करेंगे, बसपा में प्रयास करेंगे। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर वो जहां उनके हम लोग क्या है उनके समर्थन में है, ठीक है, अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है।
वो उसमें आना चाहिए इलेक्शन में। वो ये कह रहे थे कि पाल समाज कोई बधवा मजदूर थोड़ी है कि ये एक ही पार्टी को वोट देता रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है, वो बात सही है, अगर 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 समाज नहीं, सर्व समाज की बात कर रहे हैं हम। तो समझिए, बात तो समझिए, मैं कह रहा हूँ देखो, हर आदमी की अपनी एक भावना है। जो पाल समाज के लोग हैं उनकी ऐसी भावना है, परंतु मनोज धनखड़ सबके हैं, सबके साथ लेके चलने वाले हैं जी। वो टिकट अगर नहीं मिलेगा तो क्या? देखिए, टिकट नहीं मिलेगा वो उस समय देखेंगे, वो उसमें परिस्थिति बताएगी। परिस्थिति बताएगी। वो परिस्थिति बताएगी कि परिस्थिति में के अनुसार ही आदेश चौहान को डरना तो नहीं चाहिए ना कि डर जाए अभी? देखो, डरना ना डरना वो तो उनका काम हो। पूछ रहा हूँ मैं, बता दीजिए आप। नहीं, डरना ना डरना वो उनका काम हो। वो डरते हैं, क्या करते हैं, वो कैसे सहन करते हैं। डरते नहीं है, ऐसा नहीं है। ना डरते नहीं है वो। सांसद लड़े हैं, ये सांसद भी लड़े हमारे समाज से। मैं लोकसभा से सांसद रहा हूँ, प्रत्याशी जो जी 24 में। देखते हैं ऐसा अगर सब समाज, 3 समाज साथ हो जाएंगे तो शायद गड्डी पार हो जाएगी। देखते हैं, सारे समाज के लोग इकट्ठा होते नहीं होते हैं, होंगे नहीं होंगे, जो कुछ भी होगा हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। और आप जो है बहुत सारे विषयों लेकर के ऐसे हम दोस्तों बात करते रहेंगे। और आप देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।